नमस्कार, मैं अब्दुल कुद्दूस। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक न्यूज़। मैं अभी अररिया सकराम में हूँ और आरजेडी के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव जी के पास। तो सर, आप बताएंगे इस बार बिहार में जो 2020 के इलेक्शन है उसके मुद्दे पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बिहार में 2020 का कोई लड़ाई नहीं है। बिहार में 60-40 का लड़ाई चल रहा है और लड़ाई कहीं उम्मीदवार के बीच में नहीं हो रहा है। लड़ाई मुद्दों के आधार पर लड़ाई हो रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव जब चुनाव का बिहार विधानसभा का घोषणा हुआ तो उसी समय जो हमारा महागठबंधन बना कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के साथ मिलके उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया और जिस तरीके से हमने मुद्दा को केंद्रित करके जनता के अदालत में छोड़ा, आज हमारे ही मैदान पर खेलने के लिए एनडीए को मजबूर होना पड़ रहा है। आज हम जो मुद्दा उछाले बेरोजगारी का, हमने जो मुद्दा उछाला शिक्षा का, जो मुद्दा उछाला किसान का, आज एनडीए भी बैक होके हमारे मुद्दे पर आज खेलने के लिए मजबूर हो रहा है। इसीलिए कोई उम्मीदवार के बीच में लड़ाई नहीं है। लड़ाई सीधा बिहार में परिवर्तन की है और परिवर्तन के लिए बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का छात्र, बिहार का मजदूर जो प्रताड़ित हो रहा है 15 साल के कुशासन से, चाहे वो अपराध हो, चाहे स्थानीय से लेकर राज्य रूप संरक्षण में भ्रष्टाचार हो, उससे निजात पाने के लिए बिहार का जनता मन बना चुकी है और नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन का आगामी 10 नवंबर को विदाई के समारोह में पूरी तरह से मन बना के शामिल हो गया है। आप आज ही देख रहे हैं कि ठीक आप ही के तरह जो मिथिला दस्तक है उसी तरह के जो चैनल यूट्यूब पर चल रहे हैं, ये बिहार स्टार्ट, ये क्या कहते हैं, और कई चैनल, हम उसको सुन रहे थे। जो गया जिला का चुनाव का माने 11 बजे में वो सर्वे कर रहे थे तो गया जिला में उसका विश्लेषण था कि केवल 2 सीट एनडीए गठबंधन को वो दे रहा है। 10 में और 8 सीट पर जो मतदान का मतदाताओं का रुझान था वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। तो सर, इस बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से नौजवानों को? आप बिहार के शिक्षा के व्यवस्था के बारे में तो हमारा खुद जो घोषणा पत्र जारी किया आदरणीय तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने जो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो शिक्षा का बजट है वो बजट में ही आज तक कटौती होता रहा है और हमारे घोषणा पत्र में है कि हम 20% से ज़्यादा राशि अपने बजट का शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो वो तो हम लोगों का नारा है, शिक्षा जितना महंगी होगी जनता उतना अनपढ़ होगी। तो शिक्षा का सस्ता करने के लिए सरकार अपने तरफ से जो कटौती कर रहा था एनडीए बजट में, हमने उसको मैनिफेस्टो में 20% किया है कि जो बिहार का 1,80,000 करोड़ का पिछला बजट रहा है और अब आने वाले दिनों में जो बजट होगा उसका 20% हमारी जो महागठबंधन का तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी वो राशि शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। और जब शिक्षा पर राशि खर्चा होगा और शासन सरकार की ध्यान उस पर रहेगी तो निश्चित रूप से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। सर, देखा जा रहा है कि बिहार में एपीसीएच हो या सदर हॉस्पिटल हो, उसमें जो है सो स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही हो या फिर सरकार की या लापरवाही हो, जिसके या तो ब्लड का सैंपल हो या और भी तरह के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं गांव में मिल पाता है, जिस कारण भी कई तरह का दुर्घटना हो जाता है। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार स्वास्थ्य को अपने प्रमुख एजेंडा में शामिल किया है और आप जब तेजस्वी यादव को सुन रहे होंगे, जब आज भी उनकी कहीं सभा चल रही है, जब आप उसको गौर से सुनेंगे तो हर सभा में वह स्वास्थ्य के बारे में, बेहतर स्वास्थ्य जो सुविधा जनता को कैसे सस्ती दरों पर उपलब्ध हो, मुफ्त में उपलब्ध हो, उसके लिए एक प्लानिंग हमारे महागठबंधन के अंदर में तैयारी चल रही है। जो हम देश के जो अन्य विकसित माने डेवलप स्वास्थ्य के मामला में राज्य है, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, आप चल जाइए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये 5-6 राज्यों के अंदर में जो डेवलपमेंट है अस्पताल का और वहाँ की जो राज्य सरकारों ने जो अस्पताल की व्यवस्था की है, उन राज्यों से हम अपने टीम को, स्वास्थ्य टीम को भेज के
और उनका जो अनुभव रहा है इतने दिनों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का, और फिर अपने राज्य में जो प्रख्यात चिकित्सक हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों से राय करके और हम सब लोगों के राय से एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाएंगे। और आम आवाम को जो जिस तरीके से आज अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है तो नर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी संग्राम में कन्हैया जी से लोग पूछ रहे थे कि यहाँ अस्पताल है कहीं, तो कहीं लेडीज डॉक्टर नहीं है। तो महिला चिकित्सक की उपस्थिति हो, नर्सेज की उपस्थिति हो, दवा की उपस्थिति हो, और निश्चित रूप से 10 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी तो अस्पताल के अंदर में पेशेंट रहेंगे, कुत्ते आपको नज़र नहीं आएंगे।